वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 81वें पेज पर कल हमने चर्चा की थी। कल हमने चर्चा में क्या देखा था? बोलो भाई। वैसे ही बताओ, परो बताओ। चलो, ये बात तो आ गई। जिसमें वेदनीय में क्या लिया था? बोलो रोहन। बराबर। और जिसमें शीत आदि जो बाहर की परिस्थितियां है उनको लेकर जीव क्या अनुभव करता है। और मोहनी में क्या लिया था? मोहनी में अंतरंग कषय को लेकर शरीर की क्या क्या अवस्थाएं होती है। बात तो एक ही है, उन सबको वो आप नहीं मानता है। वो तो हर जगह बताना है, क्योंकि जीव अजय तत्व संबंधी भूल तो चल ही रही है। तो उसमें भोक्तृत्व घटाने का प्रयास आपने किया था। अपने बुद्धि प्रमाण उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि प्रकरण अपने को समझ में आया अच्छे से। ठीक है, बैठिए। और अंत में एक हमने प्रकरण देखा था, वो क्या था? ए बोलो भाई, बोलो। उसके बाद आठों कर्म के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था और किस प्रकार वह उन सभी समुदाय को अपना मानता है। इसके बाद एक प्रकरण देखा था। क्या देखा था? मुक्ति। मार्किंग किया है जिनवानी में? खड़ी रहो। दो मिनट मिले नहीं क्या पूरे 24 घंटे में? लापरवाही कितनी। समय नहीं मिला हो तो फिर समझ सकते हैं, समय मिला हो और नहीं किया हो तब खड़ी रहो, और समय मिला ही नहीं होगा तब तो फिर बैठ जाओ। हाँ बोलो। फिर एक प्रकरण देखा था हमने। क्या देखा था? मैंने कहा था ये क्यों हुआ, हाउ डिड दिस थिंग हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ये प्राप्त पर्याय में तन्मय क्यों हुआ। तो उन्होंने कारण बताया था। सिद्धांत क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए जो मूर्तिक आत्मा है उसको न जानकर जो मूर्तिक शरीर है, इंद्रियों के माध्यम से मूर्तिक वस्तु ही विषय होने थे, और इंद्रिय ज्ञान ही की प्रवृत्ति अनादिकाल से है। तो बस बाह्य विषयों में ही वो ज्ञान का विषय बनते हैं, तो उन्हीं में प्रवृत्त रहता है। इसे इंद्रिय आदि के कुछ भी ज्ञान गम्य नहीं है। बात आई थी कल, लिया था कि नहीं? और जो भी दिखता है समुदाय रूप अपने को मानता है, क्योंकि अपनी खबर तो है नहीं, तो जो भी दिखे उसको अपना माने ही माने। क्योंकि जीव है, श्रद्धान का काम है, वो तो किसी में अहम करे ही करे। कल बात आई थी ना, श्रद्धा का काम अहम करना है। उसको प्रॉपर विषय नहीं मिला तो किसी में ना किसी में अहम करेगी। 10-15 मिनट इस पर खुलासा चला था, याद है? मैंने कहा था बहुत भूख लगी और भक्ष्य सामग्री नहीं दिखी तो अभक्ष्य तो खत्म कर ही लेगा। इसलिए मैंने कहा था भूख न गिने झूठो भात। याद आ रहा है कल का प्रकरण? इसी के लिए लिया था मैंने। अभी जो भी दिखा उसमें वो ठीक है बोल रहे हो। ठीक है, बैठिए। आज प्रकरण आगे चलेगा। और कुछ मैंने ये कहा था, किसने पढ़ा है आगे का?
कितने जनों ने पढ़ा है आगे का? बस 3 जनों ने। अर्पित कुछ पढ़ा है कि वैसे हाथ ऊपर करे? कब पढ़ा था? अरे इसमें क्या दम है? यहाँ आने के बाद? अरे आधे 1 मिनट से क्या होता है? मैं कुछ अंतर पूछूंगा मौलिक। कब पढ़ा था मनन? कब? कब सुबह? यहाँ आने के बाद? अरे तो फिर बोलो नहीं यहाँ आने के बाद। सुबह सुबह मैं ये सोच रहा हूँ वहां से पढ़ के आए क्या आप लोग? कोई देखिए पढ़ते हैं अपन। ये 82 पेज पर चर्चा चलेगी अभी। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। इस पर चर्चा करेंगे। मुक्ति इसके बाद प्रॉम्प्ट रहेगी, पंक्चुअल रहेगी बराबर कि नहीं? तो मैं तो छोड़ सकता हूँ, फिर बैठो। हाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अभी टोडरमल जी साहब और एक बात कह रहे, ये कैसे हो गया ऐसा? उसको एक पाना क्यों लग रहा है पर्यायों में? तो कह रहे वेरी सिंपल, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है तो भ्रांति होती ही होती है। मैंने 10 दफे कहा किसी को चलो ये ऐसा काम करो, और उसने बराबर उठा और वैसा वैसा काम किया, तो मुझे भ्रांति होने लगती है कि वो मेरे अधीन है। ये भ्रांति क्यों हुई? भ्रांति का मूल कारण, भ्रांति का कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। इनके शब्द बहुत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बोल रहे, बहुत में क्या कहना चाहते हैं? ये काल अपेक्षा चर्चा करते हैं और भाव अपेक्षा चर्चा है। ये काल अपेक्षा मतलब सैकड़ों बार ऐसा ही हुआ है, और भावों की अपेक्षा कैसे बात करते हैं? बराबर पॉइंट टू पॉइंट वैसा होता रहता है। देखिए जब जब भी हमको भूख लगी है तब तब हमने उपाय के रूप में भोजन किया है, और जब जब भी भोजन किया है एकदम तृप्ति 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 अनुभव रहे हैं। ये कितनी दफे घटना हुई है? ये कितनी दफे घटना हुई है? क्या उम्र होगी आपकी? 14 साल के हो गए आप, मतलब कितने दिन के हो गए? लगभग 10,000 और नहीं 1,000, 10,000 दिन के हो गए आप। मान के चलो 10 साल के भी लेते हो तो 10,000 दिन के हो गए ना। 10,000 और फिर और 11,000 ही कर लो। 11,000 और दिन में 2 दफे तो भोजन किया ही होगा। 1 साल की छोड़ दो पहले के, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000 बार आपने आज तक यह अनुभव किया है। क्या अनुभव किया 20,000 बार? आशु आशु कौन है ये? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या अनुभव किया है? तुम खड़े रहो भैया, खड़े रहो, खड़े रहना जरूरी है। हाँ क्या अनुभव किया है? प्रकरण क्या चल रहा है जिसको मैं लेकर मैं बात कर रहा हूं? प्रकरण क्या चल रहा है और कौन से शब्द पर मैं फोकस कर रहा हूं ज्यादा? मैंने अपेक्षा घटित की थोड़ी। अक्षत, कौन से शब्द पर चर्चा है मेरी? और बहुत का अर्थ क्या किया मैंने? घना है मतलब क्या? अपेक्षा क्या क्या समझा रहा हूं उसमें मैं? पर्व कौन बताएगा? मैं 2 अपेक्षा चर्चा कर रहा हूं यहां पर। मुक्ति बताएगी? बोलो, बैठ कर ही बोलो, बोलो भाई, कोई बताएगा? बोलो। एक काल अपेक्षा और एक भाव अपेक्षा, यही उत्तर था क्या हाथ ऊपर वालों का? 2 अपेक्षा घटित कर रहा हूं मैं। अब काल अपेक्षा कैसे घटित कर रहा हूं मैं? कि 20,000 बार हमने ये प्रयोग किया है। अभी कोई एक बार आकर कहे, बस कहे, अनुभव तो हमको आज तक है नहीं। 20,000 बार हमने ये प्रयोग किया। जब जब भूख लगी और वो इसमें टंकी में कुछ खाद्य सामग्री चली गई तो एकदम तृप्ति 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 होने लग गई। 20,000 दफे हमने अनुभव किया है, एक दफे भी विपरीत अनुभव नहीं है। वो तो 1-2 दफे सुना है बस किसी से कि भाई भोजन से आनंद नहीं होता है, तो उसको कैसे उसमें पड़ेगा? और अनुभव करने जाए तो ठीक है, भोजन में सुख नहीं है तो आज अनुभव करके देखो,
अरे इसको पनिशमेंट के रूप में मान लेंगे आप। आज जाने कैसा दंड दे दिया हमको, समझ में आया? चूहे दौड़ रहे हैं, क्या मराठी में कहते हैं कावळे ओरडतात। कावळे समजते हैं? कावळे म्हणजे कावळे म्हणजे काय? कौवे। और यह हिंदी में क्या कहते हैं? चूहे दौड़ रहे हैं। बैठो। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, ठीक है? भोजन में ले लो आप, हर जगह ले लो आप। अब बोल निद्रा में सुख नहीं। अब मुनियों की कहा बात कर रहे हो, हमको थोड़ा आराम करते हैं तो कैसा लगता है रोहन? दोपहर में ज्यादा नहीं, आधा घंटे लेट जाते तो कैसा लगता है? फ्रेश। और फिर पर्याप्त नींद नहीं होती तो फिर वो अच्छा नहीं लगता वो। तो हमको क्या, और कितनी दफे अनुभव किया है ये? कितने दिन के हो गए? 10,000। अभी 11,000 बार आपने अनुभव किया है। और दोपहर में सोने वालों ने 22,000 बार ये भी अनुभव किया होगा कि जब जब भी आंख लगी और फिर उठे एकदम फ्रेश, और नहीं सोते हैं टाइम पर फ्रेश नहीं लगते हैं। अभी कोई ये बताए मुनिराज, वो भोजन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, निद्रा इतनी सी भूमा ही पिछली रैन में शयन कछु एक आसन करण, ऐसा होता है। अभी हमको कहा जच रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, इसलिए इसकी भ्रांति पुष्ट होती है। ये तो मैंने खाने पीने सोने में लगाया, हर एक जगह ऐसा लगा लेना। हर एक जगह मतलब आंख खुली, वस्तु दिखने लग गई, किसने आके बंद करी, आकर पीछे से वस्तु का ज्ञान लुप्त हो गया। क्या भ्रांति हो गई? आंखों से ज्ञान होता है। और ऐसे कितनी दफे हुआ? ये तो हो ही रहा है, ये तो दिन में 2-3 की बार बात नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, ठीक है? बहुत हो रहा है ऐसा, ठीक है? तो इसलिए उसकी भ्रांति पुष्ट होती जाती। यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता तो भ्रांति पुष्ट नहीं होती। और फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहा है तो भ्रांति पुष्ट हो रही, तो भ्रांति क्यों है फिर ये? क्योंकि नियामक कारण नहीं है। समझ में आया? अब नियामक कारण नहीं है के लिए फिर पैरालिसिस के 1-2 झटके आए तो फिर पता चले। समझ में आया कि नियामक कारण तो नहीं है। और फिर टोडरमल जी साहब कह रहे, और जिनसे भिन्नता भाषित होती है, एक तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण भिन्नता भाषित नहीं होती, और दूसरी बात तो कि मिथ्या दर्शन का ऐसा उदय है, उसके उदय होने से वो जीव को तो भिन्नता भाषित ही नहीं होती। ऐसे 2 कारण दिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध पने की और मिथ्या दर्शन के उदय की, नहीं उसको प्रतीति होती भिन्न पने की। समझ में आ रहा है? तनुपजत अपनी उपज जान, नशत आपको नाशमान, ये आयुकर्म में तो आपने पीछे लिखा ही होगा दौलत राम जी की अपेक्षा। लेकिन यहां पर भी उसको ऐसा ही लगने लगता है, जन्म से लेकर मरण तक का साथी है ये, तो उसमें अभिन्न पने का वेदन उसको होता रहता है। अभी टोडरमल जी साहब और एक बात कह रहे हैं, और संयोग में जो है ना स्त्री पुत्र बयु बच्चे, उनमें भी अहंकार ममकार करता रहता है, ठीक है? अब मेरा प्रश्न ये है, एक कल ऐसे ही एक पैराग्राफ कल हमने देखा था। क्या देखा था? वो पैराग्राफ कौन सा था? उसमें और इस पैराग्राफ में क्या अंतर है? मुक्ति तो पहले मुझे यह बताइए कौन से 2 पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। आधा मिनट टाइम दिया जाता है मुक्ति को। अच्छा, कौन से 2 पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं? ये कौन बताएगा? कौन से 2 पैराग्राफ की बात है मेरी? मैंने कल संकेत भी किया था, मैंने कहा इसको थोड़ा देखना है विशेष रूप से, कुछ विशेष बात आने वाली है। इसके पीछे होमवर्क दिया था मैंने आपको, कौन से 2 पैराग्राफ को हमको टैली करना है। बोलो देवेश। इसमें 81 पेज का लास्ट पैराग्राफ, हाँ, 90 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ, 82 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ। नहीं वो तो हो गया, उसकी बात नहीं है अभी। बैठिए आप। और कोई है? सिद्धांत बोलो।
गोत्र और आयु कर्म और गोत्र कर्म का जो हाँ हाँ, बैठिए बैठिए। हाँ नहीं बैठिए, अभी सब बैठिए, मुझे बताना पड़ेगा। देखो ये अभी मुझे समाधान चाहिए, हिंट तो मैं दूंगा आपको। 82 पेज का दूसरा पैराग्राफ और ये 81 पेज का लास्ट थर्ड पैराग्राफ, तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। दोनों पैराग्राफ में समानता दिखती है आपको? क्या समानता है दोनों में? क्यों भाई आप क्लास में क्यों नहीं आए कल? क्या बता दिया? तो ये चलेगा बोलते हैं, उन्होंने हाँ बोल दिया था। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। परमिशन और मिशन की कोई बात नहीं है, किसी से परमिशन लाओ, मुझे यहाँ पर चाहिए। तुम अभी घर वाले आए, तुम वहां पर बैठे रहे। हाँ तो भाई कहाँ है तुम्हारा? क्यों नहीं आए? तुम्हारे कौन से पैर में प्रॉब्लम थी? हाँ क्या बोल रहे? कहा वही? क्यों कितने बजे जाने थे वे? जाने कितने बजे थे वे? कितने बजे गए यहां से? अरे हाँ सुबह जाने का निश्चित हुआ था पहले। तो मिस नहीं करना चाहिए तुम लोगों को चाहिए कि तुम उनको भी यहाँ लाओ क्लास में। तुम मजे कर रहे दोनों बैठ के वहां पर, आगे पीछे घूम रहे। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ आपको अच्छे से, यहाँ वहां घूम रहे। क्या फायदा है इसमें मुंह बढ़ाने का काम? उनको भी यहाँ लेके आओ, चर्चा में लाओ। हाँ क्या समानता दिखती है भाई? बोलो जल्दी। दोनों जगह स्त्री पुत्र मकान दुकान की बात आ रही है, ठीक है। बाहर के जो संयोग सिद्ध संबंध है उनकी चर्चा दोनों में आ रही है। तो दोनों अलग अलग पैराग्राफ क्यों लगाए टोडरमल जी ने? ये मौलिक अंतर मुझे आपसे अपेक्षित है। मौलिक अंतर बताइए, बोलो भाई। रजत क्या बात है, बहुत शिथिलता है? बोलो। 81 पेज में जो वो आया है उसमें शरीर की अपेक्षा से बताया कि जिससे शरीर उत्पन्न हुआ ऐसे माता पिता, हाँ। फिर शरीर से जो उत्पन्न हुआ ऐसे पुत्र, हाँ। तो उसमें शरीर की अपेक्षा से बताया। और इसमें जो टोटल जो बाह्य सामग्री मिली है, स्त्री पुत्र मकान, बराबर बैठिए। उससे मकान। ये आपको पकड़ना है ये बात। दोनों जगह सहयोग की बात है, लेकिन वहां पर 81 पेज पर शरीर की तरफ का कथन है। मूल में वहां पर शरीर अपेक्षा ही कथन करना है। शरीर को अपना मान रहा था तो शरीर से जो पैदा हुए उसको अपना बच्चे मानने लग गए। शरीर जिससे पैदा हो गया उसको माँ बाप मानने लग गया। शरीर के साथ जो पैदा हो गया उसको भाई बहन मानने लग गया। मूल शरीर ही की जड़। अब यहां पर करनी तो संयोग में एकत्व बुद्धि की चर्चा है 82 पर, लेकिन वो चर्चा संयोग की तरफ से कर रहे प्योरली। तो यहां पर थोड़ा ऊपर लिखेंगे आप संयोग अपेक्षा कथन, और वहां पर लिखेंगे शरीर अपेक्षा कथन। क्योंकि चलो अब लिख लो, पहले लिख लिया इतना। मुक्ति समझ में आ रहा है आपको? कहां पर किया दिखाओ आपने, पीछे पेज पर कहां पर लिखा? वो कौन सा? और आपने शरीर अपेक्षा लिखा कहा है? वही लिखा है ना? ठीक है। देखिए अभी यहां पर लिखते क्या है? तथा मिथ्या दर्शन यह जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपनी मानता है। तो ऐसा लगता है ये पुनरुक्ति दोष आ रहा है। अभी तो बोला है ऐसा, कदाचित उनमें भी अपना तुम अंतर है। अभी तो बोला आपने, लेकिन अभी शरीर को अपने मानने की तरफ से बात थी उनकी। समझ में आया? तो शरीर को अपना माना तो उसके परिकर जितना भी है वो तो अपने आप अपना मानने में आया, ठीक है। और यहां पर सीधी बाह्य सामग्री की तरफ से बात करते हैं, ठीक है। किंकर मतलब क्या?
नौकर बराबर, और उनमें ममकार करता है, ऐसी बात यहां पर आ गई है। ठीक है, अभी अंत में और एक बात कहते हैं। ये पुत्र में देखो, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या मौलिक अंतर है? 82 पेज पर सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में मौलिक अंतर क्या पड़ेगा? सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में मौलिक अंतर क्या पड़ेगा? दो तीन जन बस ऊपर हाथ, चार, अच्छा दीपक भी, अरे वाह वाह वाह। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में मौलिक अंतर बताओगी? मुक्ति भी, मुक्ति तो बता लेगी। मुक्ति ने सुनते हैं, उसमें आपको भी नंबर मिल गया। प्रथम भगवान क्या है? दीपक पहले तुम बताओ, मुक्ति को बाद में करेंगे। हाँ, पहले पैराग्राफ में तो उससे भिन्न बता रहा है कि अब इससे मैं भिन्न हूँ, ये सही पुत्र आदि से। दूसरा और तीसरा पूछा है मैंने। हाँ, दूसरे पैराग्राफ में। हाँ, और तीसरे पैराग्राफ में ऐसा बता रहा है कि मैं ही हूँ सही पुत्र आदि, मैं ही। मुक्ति यही है उत्तर। राइट। अभी डॉक्टर साहब इसका ऐसा विवेचन करते हैं, सुनना सब ध्यान से, उनकी सोच में पहले बता रहा हूं। वे कहते हैं टोडरमल जी साहब की एक नई देन है, वो 4 बुद्धियां नहीं बताते हैं, वे 5 बुद्धियां बताते हैं। लिख लो, नोट करो, नोट करो, मेरी तरफ मत देखो, समय तो पूछूंगा कुछ भी एग्जाम में। वे कहते हैं एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 बुद्धियां हमने पढ़ी थी। ठीक है, यह मैं ऐसी स्थापना पर द्रव्य में करना, एकत्व बुद्धि। यह मेरा, ममत्व बुद्धि, मैं इनका कर्ता, ये मेरे कर्म, कर्तृत्व बुद्धि, और मैं इनको भोगने वाला, और ये सब मेरी भोग्य सामग्री, भोक्तृत्व। डॉक्टर साहब का कहना है, टोडरमल जी ने 5 बुद्धियों का खुलासा किया है। 5वीं बुद्धि भ्रम बुद्धि। क्या है ये भ्रम बुद्धि? तो भ्रम बुद्धि का अर्थ ये है कि कभी कर्तृत्व, कभी जिसमें एकत्व क्या है उसमें ममत्व भी करने लगता है, जिसमें ममत्व उसमें कर्तृत्व भी करने लगता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, ऐसे सब प्रकार से करने लगता है, उसको कहते हैं भ्रम बुद्धि। भ्रम बुद्धि क्यों कह रहे हैं? आज तक ये कह रहे थे मेरा है, अभी कहने लगे ये मैं ही हूं, इसलिए भ्रम बुद्धि डाल दिया। दीपक आपको समझ में आ रहा होगा, आपने तो उत्तर दिया ही है, तो आपको तो समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि अच्छा उत्तर दिया दीपक ने कि दूसरे में, हालांकि मैंने थोड़ी हिंट दी थी गलती से। क्या हिंट दी थी? मैंने एक शब्द बोला था गलती से, पुत्र, तो उससे आपको हिंट मिली होगी। यहां पर लिखा पुत्र आदि, उनमें ममकार करता है दूसरे पैराग्राफ में, और तीसरे में पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूं, ऐसा भी कदाचित भ्रम बुद्धि होती है। अब ये मेरे है, ये दूसरे पैराग्राफ में, अब तीसरे में कदाचित ये मैं हूं, ऐसे भी। तो अहम बुद्धि बोलो ना, एकत्व बुद्धि बोलो ना, भ्रम बुद्धि क्यों बोल रहे? भ्रम बुद्धि इसलिए, कभी एकत्व, कभी ममत्व, कभी कर्तृत्व, कभी कुछ, ये भ्रम बुद्धि। मुक्ति पकड़ में आया? 5 बुद्धियां बताई, 5वीं बुद्धि की देन है टोडरमल जी साहब की, भ्रम बुद्धि। इसलिए हर जगह वे कहते हैं ना, भ्रम जनित दुख मिटाने का उपाय भ्रम को मिटाना है, बोलते हैं ना हर जगह भ्रम। चलो मैं आगे। पुत्र में यह मैं ऐसा कौन मानता होगा? पुत्र में यह मैं ऐसा कौन मानता होगा? कोई मानता होगा, और कोई मुझे घटित करके दिखाने का प्रयास करेगा? बोलो मुक्ति। हाँ, पिता की इज्जत जाएगी नहीं, पिता ने ऐसा माना मेरी इज्जत गई, और उसने कोई अच्छा काम किया, किसी ने उसकी प्रशंसा की, तो ये फूलने लग गया, मानो मेरी प्रशंसा चल रही है। समझ में आया? आपको यही कहना था? बैठिए बराबर। अपनी संतान में उन्नति देखकर किसी ने उनकी प्रशंसा की तो स्वयं फूलने लग गए, मानो मेरी प्रशंसा चल रही है, तो उसमें अहम बुद्धि कर ली। ठीक है, किसी ने बोला कि साहब आपको कार्यक्रम में आना है,
ठीक है, मैं मेरे लड़के को भेज दूंगा। तो उनका नहीं नहीं साहब आप चाहिए। अरे एक ही बात है। और लोग क्या समझते हैं कि लड़का है मतलब वे उनके घर के कोई आए थे मतलब सब एक ही है। कुरियर वाला आया और कुरियर वाले ने कहा भाई ये पार्सल आया है, वो सचिन के नाम का पार्सल। अभी सचिन घर में नहीं रहेगा तो सचिन की जो भी रिश्तेदारी है जितने भी घर में है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पार्सल? जरूर मिलेगा। तो वे कहेंगे आप सचिन, हाँ हाँ मैं ही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे वे? तो वे सचिन है, लेकिन वो अहम बुद्धि की बात, यह मैं, ऐसी स्थापना करते रहते हैं हम। ठीक है। फिर बाह्य वस्तु में भी, घर में गाड़ी में किसी ने आकर धक्का लगाया तो धक्का कहाँ लगता है? यहां पर सीधा, अहम बुद्धि। ठीक है। गाड़ी को कुछ हुआ मतलब मुझे ही हुआ, ये बात अपनी हो गई है। आश्रय तत्व संबंधी भूल चलेगी। ध्यान देना भी, आश्रय तत्व संबंधी भूल में क्या बोल रहे हैं। 3 पॉइंट्स बनेंगे यहां पर, 3 पैराग्राफ को लेकर। पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं ये, हाँ, जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में, है तो औपाधिक भाव, नैमित्तिक भाव है, और वो उनको अपने ज्ञान के चेतनादि गुणवत उनको भी अपना स्वभाव मान लेता है। पहला पैराग्राफ। टोडरमल जी साहब कहते हैं हाउ डिड दिस थिंग हैपन, ऐसा क्यों हुआ? देखो हर जगह उनकी तर्क युक्ति समझ में आ रही है आपको। ऐसा क्यों हुआ? वेरी सिंपल, जायज है उसको भ्रम होना। भ्रम वैसे नहीं होता किसी को। क्या कहा मैंने? जब भी मैंने पार्क में गया, एक पार्क में मैंने देखा एक लड़का वहां बैठा है और वही लड़की बगल के बेंच पर बैठी है। ओके, मैंने 5-6 दिन रोज गया, वैसे ही दिखता रहा। अभी क्या होगा मुझे? भ्रम कि इनका कुछ है। वो आपस में वैसे कोई भाई बहन है ऐसा भी कुछ नहीं है। गाड़ी में रोज सफर करना है उनको, कॉलेज जाते हैं रोज, टू एंड फ्रो करते, बड़े हैं। रोज एक ही सीट पर एक लड़का और एक लड़की को देखा 5-6 दिन। कुछ है। 5 ही दिन देखा था आपने तो अपने भ्रम हो गया, और वे भ्रम अक्सर सत्य भी सिद्ध होते हैं। यही तो भ्रम हुआ किसको? सीता के जीव को। तो उसने अपवाद कर दिया, मुनिका और दीपक, मुनिका और आरिका का किया था ना। वेरी सिंपल। भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि कह रहे हैं भ्रम होने का कारण, क्योंकि एक ही क्षेत्र पर और एक ही काल में, यह क्या बात है? एक ही क्षेत्र और एक ही काल, और आगे पीछे भी काल नहीं। ये भी बराबर 2 बजे आकर बैठी, वो भी 2 बजे आकर बैठा। भले बात करते कुछ नहीं देखा हमने, वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ है। और दुनिया इसी दृष्टि से देखेगी कि नहीं देखेगी? आशु देखेगी। अभी यहां पर कौन बताएगा ये भ्रम क्यों पैदा हुआ? आश्रम में और जीव में क्यों पैदा हुआ? क्योंकि एक ही क्षेत्र में और एक ही काल में, जिस क्षेत्र में, जिस रोम रोम में चेतना 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 व्यापक है, उस रोम रोम में आश्रव 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 व्यापक है। उनके कोई अलग घर नहीं हुआ करते। इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा, ये तुम कछुआ छाप वगैरह मत चलाया करो। मैंने यहीं पर बोला था, नहीं 8th में बोला था, तुम क्यों कछुआ छाप जला कर मच्छरों को मारते रहते हो? बेचारे वे कहां पर रहेंगे? उनके कोई अलग से सीमेंट कंक्रीट के घर थोड़ी है, कोने में रहने दो उनको भी। ठीक है। लेकिन साथ रहने के कारण वे क्या अपने होते हैं क्या? लेकिन जब से अनादिकाल से चेतना भी है, और अनादिकाल से क्या है? मुक्ति, रागादि भी है। क्षेत्र उनका वही है, उत्पत्ति स्थान वही है, कोक वही है। उसी कोक से लड़का और उसी कोक से लड़की निकली है। क्षेत्र एक है, लेकिन लड़की में पराय धन की जैसी भावना थी। जन्मते काल ही लड़की है ना, हॉस्पिटल का सीन है, बच्चे के रोने की आवाज आई अंदर से,
बाहर वालों को ये पता तो चल गया। क्या पता चल गया? कुछ हुआ है। अभी कुछ में वो नर्स बाहर क्या कहती आ गई, दीपक के भाई क्या कहती आ गई? डबल सासनी, एक सासनी, सासनी 1 सासनी 2, डबल सासनी, मैंने इनका नाम रख दिया। और कल तो और पक्का हो गया, सब बोले भाई भाई है। मैंने तो कहा बराबर, फिर तो तुम भाई तो नहीं हो, ट्रिपल सासनी नहीं, फिर डबल सासनी में आपको प्रवेश नहीं। दोनों नहीं आए, भले आदमी दोनों ने मुझे चुना लगा दिया कल। है मम्मी पापा के पीछे तुम 1 सेकंड में भुला दिया तुमने हमको। है चलो बोलो। है लड़की हुई है नहीं बोलती वो नर्स, लड़का हुआ है तब तो बोलती है लड़का हुआ है तो उसको मिठाई मिलेगी। लड़की हुई है तो ये बोलती है, बोलो क्या बोलती है? बारात आएगी। समझ में आया? जमाई आएगा। क्यों? लोगों की पहले से ऐसी दृष्टि है, थोड़ी लड़की हुई मतलब अरे ये क्या हो गया, तो लड़की हुई नहीं कहती, सीधी बारात आएगी। अब वो जन्म से ही वो फीलिंग चालू है। कौन सी फीलिंग चालू है? पराया धन, पराया धन, पराया धन, पराया धन। अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास ने काव्य लिखा है, और लिखा है वो ऋषि है ना, उनके पिता व्यास, वो विचार कर रहे हैं क्या शकुंतला जा रही है, अभी उसकी शादी होनी है ना, तो जा रही है, तो विचार कर रहे हैं वो, अरे वो तो पराय धन ही है, उसमें क्या बड़ी बात। क्योंकि हर एक पिता को चोट लगती है जब लड़की जाती है तो अपने से, तो लेकिन पराय धन है वो कहकर वो सांत्वना कर रहे स्वयं की। समझ में आया मैंने क्यों कहा? ये क्यों कह रहा हूं इतना सारा? एक ही कोख से जन्मे, लेकिन पराय धन पने का भाव है लड़की में, तो उसका जाना दुखदायी नहीं लगता। इसको क्या भ्रांति हुई? इसको जिस कोख से चेतना है, ज्ञान दर्शन हो रहे, वही से क्रोध आदि हो रहे, इसको भ्रांति हुई कि एक ही है, समुदाय रूप मानता है स्वयं को। भ्रांति का कारण मुक्ति, क्षेत्र एक, काल एक। जिस समय में ज्ञान हुआ उसी समय क्रोध हुआ। नहीं होता क्या ऐसा? देखो सुनो, आज तक अच्छे से खेल कूद रहे थे, अचानक किसी ने कहा ए याओ सिद्धांत, तुम्हें पता है वो देवेश तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? ऐसा ऐसा बोल रहा था। हाँ देखो, आपको ज्ञान हुआ और साथ साथ, अरे बोलो ना, ज्ञान हुआ साथ साथ क्रोध भी हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए जैनेतर लोग तो ऐसा कहने लगते हैं जानने से ही क्रोध मान माया लोभ होता है, जानो मत। और आचार्य देव ये कहते हैं जानना और क्रोध होना भले ही एक काल में दोनों प्रक्रिया संपन्न होती है, ऐसा होते हुए भी आपस में कारण कार्य संबंध नहीं है। क्योंकि होता तो क्या होता? अर्पित सिद्धों को, अरहंतों को, मन परिज्ञानियों को। समझ में आया? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, यह कैसे घटित करेंगे फिर हम? जानते हो वे क्या तर्क देते हैं? तुम लोग तो एक तो लेट आते हो, तो अभी मात्र 34 मिनट्स चली है क्लास, और अभी 6:30 तक मुश्किल से फिर चलेगी, 45 मिनट्स चल पाएगी, 45-47। देखो वो यही मानते हुए आदम एंड ईव, ये सृष्टि पर मुक्ति, मैं आपको बाद में पूछूंगा मैंने क्यों सुनाया, सिद्धांत पूछूंगा उसका, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता हूं मैं, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है? और इतने ग्राहक लगेंगे देवेश के नोटबुक को, तो जरा हमको भी दिखाना, हमको भी दिखाना। वासु भी आएगा पीछे पीछे दौड़ता। आदम एंड ईव पता है आपको? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? आदम और हवा क्या कहते हैं उसको? आदम एंड ईव को पहले पृथ्वी तल पर ये दोनों ही थे। ईसाई संस्कृति मानती है, बाइबल। उन्होंने किसी पेड़ का फल खाया, जैसे ही पेड़ का फल खाया उनको हुई विकृति और मनोविकार हो गए, और दोनों में संयोग हो गया आपस में उनका। और जो ही संयोग हुआ, ये जितना भी दिख रही है सृष्टि, ये उन्हीं की उत्पत्ति है पूरी। उनकी उत्पत्ति मतलब इनफैक्ट
अभी उन्होंने किसी को पैदा किया, फिर किसी और ने, फिर वो विकृति की भी परंपरा चलती रही। पहले दोनों को आपस में विकृति नहीं होती थी। वो फल खाया, विकृति चालू हो गई। सिद्धांत कौन बताएगा? वे क्या मानते हैं और क्या है इसमें मुक्ति? बोलो। मुक्ति ध्यान नहीं रहता है आपका, क्या बात है? वो फोटो तो आपने बहुत अच्छी बनाई है वैसे कंपटीशन की, लेकिन यहां पर ध्यान नहीं देती आप। यहां पर ध्यान चाहिए आपका। ध्यान बोलो, क्या बोला मैंने अभी? कौन है ये पीछे झुककर बैठा है? अक्षत। ये तो दिखता ही नहीं बाबा। बाबा तो आगे बैठा कर यहाँ पर मेरे पास। ऐसी जगह छिपा बैठा है, बैठता रहता है तो सोता है कि क्या करता है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे तू छोटा है बहुत, तो आगे बैठा कर। अब मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है, इसके पीछे दब रहा है वो रोहन के। क्या प्रश्न का उत्तर दो, बोलो। सुनो, आपको चाहिए कि आगे बैठे? पीछे क्यों बैठने का पर्पस क्या है आपका? यहां पर बैठा करो तुम मेरे सामने, बिल्कुल सिंगल छटाई लेकर। उससे लड़ो, पहले लड़ो उससे। ये कुछ बोला, ये उसके पीछे बोल रहे, मैं उसको बोल रहा हूं, ये उसके साथ बात कर रहा है। क्या बोल रहा था मैं अभी? बोलो अक्षत। वो तो बताइए, अभी उससे क्या समझना? क्या मानते हैं? एक ही जन बताएगा। 3 हाथ है ऊपर, बस। क्या है बात? प्रकरण में पहले बोला था, सिद्धांत मैं आपको बाद में पूछूंगा। बोलो आदित्य। उसमें बताया था कि जीव और जो पर पदार्थ है उनमें जो विकृति हुई थी, उसी कारण से ये दाग देश आदि ये सब पैदा हुए। नहीं, विकृति हुई। सब सही हुआ। अच्छे से बोलो, थोड़ा सा बोलो। ऐसा कहना है कि फल के कारण विकृति हुई थी, और आपने जैन धर्म में लेंगे वो जाना ना उन्होंने उसको, उसका रस चखा ना, मतलब जाना विकृति हो गई। ज्ञान ही विकृति का कारण है, तो ज्ञान विकृति का कारण है, तो और क्या मानते हैं वे? तो जानो ही मत, ज्ञान पर आवरण डालते हैं। और उसको भी भ्रांति क्यों हुई? जब भी ज्ञान हुआ तब तभी क्रोध हुआ। इससे पहले क्रोध हो रहा था क्या? जाना नहीं तब तक लोभ हो रहा था क्या? किसने कहा अच्छा ऑफर निकले वहां पर? अभी जाना तो लोभ करने लग गया, जाना तो वो अविनाभावी समझने लगा। यहां पर यह भूल है उसकी, ज्ञान और आश्रय को एक मानने लग गया। स्थान एक, काल एक। समझ में आया? ये ए में आप लिखेंगे इसको, वो अंडरलाइन करिए चाहो तो। क्या कि इनका परिणमन एक ही काल में होता है, और क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है, आधारभूत को गोला चढ़ाओ और एक ही काल में इनको गोला चढ़ाओ। मिल रहा है? कितने जनों को मिला? हाथ ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलना है आगे। कितने जनों को नहीं मिला? हाथ ऊपर करो। क्यों, तुम सो रहे हो क्या? फिर 2 बातें घटित की, आधार और काल। आधार मतलब क्षेत्र बोल रहा हूं ना मैं जब से। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। ये जानते हो कौन सी गाथा है? ये 69-70 गाथा है समय सार की। मैं अभी आपको आधार दूंगा, टोडरमल जी कहाँ से बोलते हैं। 69-70 गाथा है ये। मुक्ति, अब नोट किया करो, यहाँ पर देखो मत, फिर कहते हो नोट नहीं कर पाई, नोट नहीं कर पाई। मैं सुनूंगा नहीं बाद में, बिल्कुल। यहाँ पर नोट किया करो, समझ में ना आया हाथ ऊपर करो, पूछो, पूछने में बिल्कुल शर्म मत रखो, क्योंकि उतना भाव भाषण यहाँ पर थोड़ी होगा। बाद में भी मार्किंग करोगी तो भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, कहां पर कराया मुझे बताओ, हाथ ऊपर करो। 69-70 का अर्थ में ऐसी बात आई, जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवान दो नंपी अन्नानी तावदसो कोहादिसु वट्टन्ते। क्या है वो? क्या बोल रही है? जावन वेदी विशेषम तरम तो आदासवाण दोनम्पी। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रम में भेद नहीं करता, तब तक वह अज्ञानी बना रहता है, और अज्ञानी होता हुआ क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता है। कोहादिसु वट्टन्त सतस कम्मस संचवो होदी। 70वीं गाथा।
जीवस्येवं बंधो। ये 17वीं गाथा, ये 2 गाथाओं का युगल है। वहां पर की जो थीम है पूरी, वही यहाँ पर ये पहले पैराग्राफ में थीम ली है। वहां पर बातें बताई है, कह रहे हैं क्रोध आदि में निशंक प्रवृत्ति करता है। तादात्म्य था जीव का ज्ञान के साथ। तादात्म्य जीव का किसके साथ था? मुक्ति ज्ञान के साथ। तो ज्ञान में तो इसको तन्मय होकर उसमें निशंक प्रवृत्ति करनी चाहिए थी, लेकिन क्रोधादि को तन्मय संबंध मानकर उसमें वो निशंक प्रवृत्ति करता है। मूल गाथा की थीम है वो। जबकि क्रोधादि के साथ जीव का संयोग सिद्ध संबंध है, वहां पर घटित किया। क्या कहा? संयोग सिद्ध संबंध किसके साथ बोला? जीव का क्रोधादि के साथ संयोग सिद्ध संबंध, और ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध, और कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध। 3 संबंध बताए वहां पर 69-70वीं गाथा की टीका में 3 संबंध बताए। और पूर्ण उनका लक्ष्य क्या है वहां पर गाथाओं में? आश्रव और जीव को न्यारा न्यारा दिखाना। जावर्ण वेदि विशेषम तरम तु आदासवान दोर्णम्पि। क्या अर्थ है? आदा और आसव, आदा और आसव, इन दोनों में जब तक वो अंतर को नहीं, विशेष और अंतर को नहीं जानता, जावर्ण वेदी जब तक नहीं जानता, विशेषम तरम तो आदासवान दोर्णम्पि अन्नानी तावदसो, तब तक अज्ञानी बना रहेगा। कोहादिसु वट्टते जीवो, क्रोधादि में प्रवृत्ति करता है। समझ में आ गया? मुक्ति समझ में आया? अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहे देखो। वो ये कहता है, और क्या भूल करता है वो? कहते जिनसे, जिसके निमित्त से क्रोध हुआ है ना। अक्षत बैठिए भाई, बैठिए। अरे आप बैठा करो तुरंत, मैं तो भूल गया ये खड़ा है। नोट्स बनाना रह गई ना अभी इतनी देर। सबने नोटबुक और बुक लाई है? आए है कोई उसके बिना? नोट्स कितनी बनाई है देवेश? कितनी हुई? नोट कर रहे हो बराबर? कितनी नोट्स हुई है पर्व? आधा पेज। दूसरे पैराग्राफ में ये बोल रहे वे, कह रहे हैं दुख का कारण तो क्रोध था, तो क्रोध को मिटाने का उपाय करना था। ये दुख का कारण बाह्य वस्तु को मानता है और उन्हीं को मिटाने का प्रयास करता है। क्रोध में घटित किया, लोभ में घटित करके दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। क्रोध में घटित किया, लोभ में घटित करो। बोलो। जैसे उसमें माना कि क्रोध जानने से क्रोध हुआ, तो इसमें भी उसने पर पदार्थ को इष्ट जाना। नहीं, ये तो क्रोध में घटित किया, अन्य लोभ में घटित करके देखा। हाँ, तो उसे उसमें रति पैदा है, उसे भी प्राप्त करने की इच्छा हुई। बराबर। तो कह रहे लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ को तो मिटाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन जिसकी अप्राप्ति हो उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रयास पूरा बाहर करता है। उदाहरण देकर ये बात समझ में आएगी तुरंत। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा केले का गुच्छा लेकर दौड़ रहा था। केले का गुच्छा पहली बार मंगलायतन में आया था। उसको पता नहीं था यहां पर बंदरों की टोलियां रहती है। उसने बंदरों को पता नहीं था, उसको बंदर ऐसे भी होते होंगे कभी। उसने पहले शहर का था, उसको लगा पहले जू में ही होते हैं बंदर, बंद पिंजड़े में। तो फिर यहाँ पर आया क्या, उसको पता नहीं था। एकदम उसको सभी बंदरों ने हमला बोल दिया उस पर। वो जोर जोर से दौड़ने लग गया। क्या लगे तो जोर जोर से बोलने लग गया वो। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं वैसे मैं आपको। उसने कहा पापा पापा बंदरों को हटाओ, बंदरों को हटाओ। पापा ने, पापा यदि बंदरों को हटाने जाते तो पापा का क्या होता? पापा का ना पापा बन जाता। पापा ही संकट में पड़ जाते। लेकिन पापा ने एक दूसरा उपाय बताया दौड़ते दौड़ते। अरे तुम एक काम करो,
वो केले फेंक दो ना। सिर एक तो पगड़ी हजार, हम बचेंगे तो और बहुत केले खरीदेंगे। वो तो तुम्हारे पीछे थोड़ी लगे, केले के पीछे लगे। तो जिसके पीछे लगे उसको हटा दो ना। बंदर दुखदाई नहीं है। हम बंदरों का उदाहरण दे देकर बार बार, बंदरों का क्या उदाहरण देते हैं? वो मटके में चने थे और बंदर ने हाथ डाला चने में, और वो क्या बोल रहा है अभी बंदर? ये मटके ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मटके ने हाथ पकड़ लिया है कि लोभ प्रवृत्ति ने हाथ पकड़ा है तुम्हारा? लोभ प्रवृत्ति के कारण तुम फंसे हो। और ये कहकर हम बंदरों को बंदर दिखाते रहते हैं। लेकिन क्या हम भी बंदर नहीं है बहुत बड़े? हम बंदरों को मारने के पीछे लगे हैं। अरे वो सामग्री छोड़ दो। टोडरमल जी साहब यहां पर सिद्धांत कौन घटित करेगा? कि रे क्रोध आदि जो कषाय उसको छोड़ो ना। जिसको लेकर, जिसके निमित्त से कषाय हो रहे उनमें कुछ नहीं करना है। ये क्रोध आदि छोड़ दो। समझ में आया? क्रोध आदि छूट जाएगा तो बाहर की कोई वस्तु अनिष्ट दिखेगी नहीं। मुक्ति समझ में आया मैंने क्या कहा? उपचार बाहर में कुछ नहीं करना है, उपचार यहां पर करना है। डेंटिस्ट के पास एक जन गया, बोले डेंटिस्ट को बोली, मां देखो मेरे बच्चा है 5 साल का। क्या बोली होगी डेंटिस्ट को मां बच्चे के बारे में? डॉक्टर साहब इसके सबके सब दांत हटा दो। सबके सब दांत हटा दो? क्या बात है? बोले नाखून बहुत खाता रहता है। तो डॉक्टर बोला, बोले आदमी कैसी बात करते, तुम नाखून हटा दो ना। फिर हटाना क्या था? मुक्ति। मुक्ति को अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझा दूंगा मैं अच्छे से। क्या कहा मैंने? हटाना नाखून है, उपाय नाखून पर करना। और कहां पर कर रहे हो तुम? दांत पर। ये कोई उपाय नहीं हुआ ना। उपाय कहां करना था? उपादान पर। अपनी कषायों को घटाओ। और ये उपाय कहां करता है? इष्ट अनिष्ट कल्पना बाहर में करता है, उसको मिटाने का। जिस पर क्रोध आया, ये क्रोध ढीला कैसे हो उसका उपाय नहीं करता। ये क्रोध के अनुसार बाहर की वस्तु जो अनिष्ट दिखी थी उसको मिटाने का ही प्रयास करता है रात दिन। समझ में? 2 उपाय है। अमीर होने के 2 उपाय है। बताइए कोई भी। अमीर होने के 2 उपाय। शत्रु जीतने के 2 उपाय। कौन बताएगा? शत्रु जीतने के 2 उपाय, या तो उसको खत्म कर दो, या तो सुनिए दूसरी बात, या तो जिसको लेकर युद्ध चल रहा है वो टंटाई हटा दो ना। नहीं चाहिए हमको वो चीज। युद्ध खत्म हो जाएगा, शत्रु जीत जाएगा, और शत्रु पर आप विजय प्राप्त करोगे ना, वो प्रबल विजय होगी। अभी वो नतमस्तक होएगा तुम्हारे पास आकर। समझ में आया? अमीर होने के 2 उपाय बताइए मुक्ति। या तो खूब जीवन भर संपत्ति जोड़ते चलो, उपाय 1। उपाय दूसरा, जो मूर्छा है ना तुम्हें संपत्ति के प्रति, उस मूर्छा को 0 कर दो। या तो बाहर का 100% करो या अंदर का 0% करो, तो तुम सबसे संपन्न आदमी हो जाएंगे। जैसे मुनिराज, उनके सामने देखो ना, परद्रव्येषु लोष्टवत। परद्रव्य को कीचड़ समान देखते हैं वे, उनको कुछ ही नहीं लगता आकर्षण। जैसे बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, उनको कोई आकर्षण नहीं होता संपत्ति वगैरह को देखकर। उसी प्रकार हमारे मुनिराज भी हुए हैं, उनको तो चक्रवर्ती माथा झुकने आया तब भी वो ऊपर नहीं देखते। श्रीमद जी ने लिया है ना, चक्रवर्ती आए फिर भी मान ना करे, ऐसे ज्ञानी के चरणों में मेरा नमन हो, लिखा है ना। और कोई आकर खाल उधेड़ देवे फिर भी तनिक भी बोलो, आंख को लाल ना करे, भोवे ऊपर ना करे, क्रोध ना करे, वो जीव धन्य है। इतनी रिद्धियां प्रकट हो, विद्याएं प्रकट हो, फिर भी उनके प्रयोग का भाव न होवे, बिल्कुल लोभ न होवे, वो संत धन्य है, उनको हमारा नमन हो। समझ में? ये दूसरा पैराग्राफ आज हमने किया है। कल तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा रहा है, उसकी चर्चा करके कल आगे बढ़ना है। ओम नमः।